अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज के इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा कि कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय आएगा, कवि का जीवन परिचय बताऊंगा, महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा जो 22 फरवरी आपके हिंदी के पेपर में आने वाला है 100%। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा जब आप पूरा देखेंगे वीडियो को 100%। ठीक है, इस वीडियो में आपके कम से कम 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न के और 10 नंबर जीवन परिचय के और 7 नंबर निबंध के और 4 नंबर रस छंद अलंकार के। तो इस प्रकार कितने नंबर हो गए? 10 10 20 और 7 20 7 27 और 4 31 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो 31 नंबर पक्के करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से समझ लेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे, जो भी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ उन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ए नंबर रामविलास शर्मा, बी नंबर अज्ञेय, सी नंबर शिव प्रसाद सिंह और डी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क। तो गिरती दीवारों के जो रचनाकार हैं वो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो आप सभी याद कर लेंगे कि गिरती दीवारों के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? ए नंबर राग दरबारी, सी नंबर महादेवी वर्मा, बी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर जयशंकर प्रसाद। तो निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आलोचक आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो प्रसिद्ध आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, पृथ्वी से सप्त ऋषि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्त ऋषि मंडल के लेखक कौन हैं? ए नंबर डॉक्टर नागेंद्र, बी नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद और डी नंबर पूर्ण सिंह। तो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक, तो देखो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए नंबर डॉक्टर नागेंद्र, बी नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद और डी नंबर पूर्ण सिंह। तो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के जो लेखक हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। देखो चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ, सरस्वती पत्रिका के संपादक। आई होप आप सभी जानते होंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड पेपर में आ चुके हैं और अब की बार भी आने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखो ए नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विष्णु प्रभाकर और डी नंबर मुंशी प्रेमचंद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन किया था। पांचवा क्वेश्चन देखो, हिमकिरीटिनी किस कवि की रचना है? ए नंबर सुमित्रानंदन पंत की, बी नंबर रामनरेश त्रिपाठी की, सी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी की और किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो हिमकिरीटिनी किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचना है वो हिमकिरीटिनी है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको क्या है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामवृक्ष बेनपुरी किस निबंध के लेखक हैं? ए नंबर वट पीपल, बी नंबर ठलुआ करब, सी नंबर पूस की रात और डी नंबर गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब जो रचना है वो किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनपुरी जी की है। ठीक है, रामवृक्ष बेनपुरी की रचना कौन सी है? गेहूं और गुलाब। 7वां क्वेश्चन देखो, करुण रस का स्थायी भाव है। ए नंबर उत्साह, बी नंबर शोक, सी नंबर रति और डी नंबर हास्य। तो शोक है। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। ठीक है, 8वां देखो, चली मनो आंगन निकठी ताते राते। 5 पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नंबर रूपक अलंकार, सी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार, बी नंबर उपमा अलंकार और डी नंबर अनुप्रास अलंकार। चलो मनो, यहाँ पे मनो शब्द आया और मैंने आपको अलंकार में पढ़ाया अगर मनो शब्द आता है तो वो अलंकार कौन सा है? मनो आ गया, मान लो मनो आ गया, मनो आ गया, मनहु आ गया, जनहु आ गया। तो ये शब्द किसके लक्षण है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण है। तो आई होप आप समझ गए उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का। इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड पेपर में। चलो मनो आंगन कठी ताते राते पाए, ऐसे ही कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछेगा उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही रस में पूछेगा तो आपको समझदारी से लिखना है। ठीक है, तो चलो मनो आंगन कठी, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, गंगा का पर्यायवाची है। ए नंबर मंदाकिनी, बी नंबर देवनदी, सी नंबर भागीरथी और ये सभी। तो ये सभी हैं। ठीक है, देवनदी भी है, मंदाकिनी भी है, भागीरथी भी है गंगा की पर्यायवाची। 10वां क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? ए नंबर अव्ययी भाव, बी नंबर कर्मधारय, सी नंबर तत्पुरुष और डी नंबर द्विगुतो अव्ययी भाव समास है। किसमें? यथा
संभव में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया यथासंभव में कौन सा समास है। तो ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हें तैयार करें, अपनी तैयारी करेंगे बेहतर से। ठीक है, तो आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको लेखक के जीवन परिचय में कौन कौन सा जीवन परिचय। देखो लेखक के जीवन परिचय में ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे देखो मैंने आपको बताया ना कि 31 नंबर पक्के करवाऊंगा, इसमें से 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्नों के पक्के करवा दिया। अब मैं अन्य जो नंबर पक्के करवाने वाला हूँ उनको देखो। लेखक का जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपने देख लिया होगा वीडियो। नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। ये जो टॉपिक है वो 100% आएंगे ही। ठीक है, 100% आएंगे आपके बोर्ड पेपर में। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 22 फरवरी जो हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो इसको जाकर तुरंत तैयार कर लीजिए इमीडिएटली, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। ठीक है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। ये 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय हो गए। नेक्स्ट देखो कवि के जीवन परिचय में सूरदास, कल की वीडियो में मैंने सूरदास का जीवन परिचय बताया था, अगर उसको नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का हिंदी का, और वहाँ से आप देख सकते हैं। तुलसीदास का जाके इमीडिएटली तुलसीदास का जीवन परिचय नेक्स्ट वीडियो में आने ही वाला है। ठीक है, तो उसको भी तैयार कर लेंगे। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तैयार कर लो। 5 नंबर किसका, कवि के जीवन परिचय में, और 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय में ही यही जीवन परिचय आएंगे, लिख कर रख लो, इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आने वाला, 100% गारंटी मैं लेता हूँ। तो 5-5 10 नंबर इसके, 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न के 20 नंबर हो गए। नेक्स्ट देखो 4 नंबर इसके पक्के हो रहे हैं। रस, हास्य रस आता है आप में, और जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि चलो मनो आंगन कटताते रहते पाए, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन में छांटने को आ जाएगा उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, और इनमें से कोई नहीं, तो आप उत्प्रेक्षा पे लगाएंगे या रूपक पे लगाएंगे, उपमा पे लगाएंगे। तो इसको पहचानने की विधि जो मैंने बताई है आपके वीडियो में अलंकार वाली, तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लेंगे। ये सारे टॉपिक आने वाले हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं आएंगे। ठीक है, मेरी बात पे विश्वास करो, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये 100% आने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आएंगे तो आएंगे, इसमें फिक्स है। ठीक है, फिर देखो करुण रस, आप में हास्य रस और करुण रस 2 ही रस हैं, इसको जाके आप अच्छे से तैयार कर लो। इसकी जो स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, ये भी एक नंबर में बन सकता है कि हास्य रस का अस्थायी भाव, हास्य रस का अस्थायी भाव और करुण रस का अस्थायी भाव बताओ। तो हास्य रस का स्थायी भाव और शोक करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है, आप देखो अलंकार में उपमा अलंकार आपको समझ लेना। उपमा अलंकार मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है, ये बोर्ड पेपर में आता ही है। रूपक अलंकार का उदाहरण आप समझ लेंगे, परिभाषा भी समझ लेंगे, क्या पता परिभाषा लिखने को भी आ सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानेंगे, ये तीनों अलंकार जाके इमीडिएटली तैयार कर लेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, हास्य, करुण रस, रस तथा अलंकार के 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं आया? और 7 नंबर में निबंध आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य बोर्ड की मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, देखो निबंध जनसंख्या वृद्धि तथा उसकी समस्या पर जाओ, इमीडिएटली तुरंत तैयार कर लो। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा तो पर्यावरण प्रदूषण, इस पर मैंने बना दिया है वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा तथा पर्यावरण प्रदूषण पर विज्ञान के चमत्कार तथा अभिशाप मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं, तो इनको जाकर इमीडिएटली तैयार कर लो, इसमें दो राय नहीं होने वाली है, और ये आएगा ही आपके बोर्ड पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो विज्ञान के चमत्कार तथा अभिशाप, ये तीसरा हो गया। चौथा देखो राष्ट्रीय एकता, मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है राष्ट्रीय एकता। बेरोजगारी की समस्या पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या तथा उसको दूर करने के उपाय मैंने बता दिया है। ये 2 निबंध, ये जो दूसरा नंबर निबंध और 5वां नंबर निबंध मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो निबंध है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और देखो आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो देखो 7 नंबर आपके किसके पक्के हो गए, निबंध के, 10 नंबर के जीवन परिचय के, 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न के, और 4 नंबर इसके, तो कितने हो गए 10-10 20 और 20 और 7-4 11, 31 नंबर पक्के हो गए। इस तरीके से मैंने 31 नंबर आपके बोर्ड पेपर में पक्के करवा दिए। लाइक जैसे ही क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने बता दिया वो 100% आएगा ही। लेखक के जीवन परिचय में यही आएगा, कवि के जीवन परिचय में यही आएगा, रस तथा अलंकार में यही आएगा, और निबंध यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करनी है। और ये सारे वीडियो देख लीजिए, मैंने बता दिया ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी बता दिया है, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का भी, सूरदास
तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन सारे जीवन परिचय पर मैंने वीडियो बना रखा है। आप उसको जाके चैनल पर विजिट करेंगे, हिंदी वाली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से हिंदी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो इसको जरूर देखेंगे। रस तथा अलंकार भी मैंने पढ़ा दिया है। निबंध में पर्यावरण सुरक्षा अथवा पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने बता दिया, बेरोजगारी की समस्या तथा उसको दूर करने के उपाय पर बता दिया है। तो आप उसको जाकर इमीडिएटली देख लेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका फर्ज है, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट होगा। आपके जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे, ठीक है।